Hi there, this is IS James. Welcome to my channel Concept Speak Well. Dear friends, in this video I'm gonna teach you present perfect continuous tense. जैसे कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ख़त्म चुका है। जो मैं नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ एंड उसका डिफिनेशन, जो शॉर्ट डिफिनेशन था वो मैं बता चुका हूँ एंड उसका आइडेंटिफिकेशन भी बता चुका हूँ। आज मैं उसका स्ट्रक्चर्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले मैं उसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में पढ़ाऊँगा एंड निगेटिव की तरफ फिर उसके बाद हम चलेंगे, जो बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है एंड उसका आइडेंटिफिकेशन ही थोड़ा सा मिलता जुलता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से, लेकिन कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। उसमें समय सूचक शब्द के साथ इसमें लगा रहता है, समय सूचक शब्द लगा रहता है इसके वाक्य के साथ में, जो मैं बता चुका हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं, उन तमाम वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उन तमाम वीडियोज़ को देख लें ताकि समझने में आसानी हो, किसी प्रकार का समस्या ना हो। उसके बावजूद भी अगर आपके पास किसी भी प्रकार का समस्या है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, इसका आइडेंटिफिकेशन भी बता चुका हूँ एंड डेफिनेशन भी बता चुका हूँ। अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ूँगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम वर्ड, जो समय सूचक शब्द होता है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर, यानी सिंस या फोर यूज़ होगा एंड किस में सिंस एंड किस में फोर का प्रयोग होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि इसमें समय सूचक शब्द के साथ रहा है, रहे हैं, रही है लगा रहेगा वाक्य के अंत में, तो देख लेते हैं। जैसे कि यदि मैं बोलूँ कि वो 2 घंटा से पढ़ रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा? सबसे पहली बात है कि सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, तो सब्जेक्ट है ही, राइट। सो ही एंड इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे बिकॉज सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर, तो ही हैज़ एंड उसके बाद बीन का प्रयोग होता है इसमें, तो ही हैज़ बीन एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म रीड का रीडिंग हो जाएगा, ही हैज़ बीन रीडिंग 2 घंटा से 4 to hours, he has been reading for 2 hours, वो 2 घंटा से पढ़ रहा है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि यदि मैं बोलूँ कि वो 5 दिन से स्कूल जा रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा कि he has been एंड गो का going to school, he has been going to school for 5 days, तो यानी अगर इसी में ये 5 दिन या 2 घंटा अगर नहीं लगा रहता तो ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बन जाता।
तो जैसे कि इसका आइडेंटिफिकेशन मैं बता चुका हूँ कि वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है लगा रहेगा, परंतु उस वाक्य में समय सूचक शब्द रहेगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि सीता मंगलवार से पढ़ रही है ना, मैं 2005 से इस गांव में रह रहा हूँ, तो इन सब शब्दों के साथ समय सूचक शब्द जुड़ा हुआ है इन सब वाक्यों के साथ, तो समझ जाना है कि वो वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर। और निगेटिव स्ट्रक्चर एंड अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में अंतर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ नोट का फ़र्क है, यानी ये सकारात्मक वाक्य है एंड वो नकारात्मक वाक्य है। तो इसमें सिर्फ नोट जोड़ना है, और इसी एग्ज़ाम्पल में हम नोट को जोड़कर हम देख सकते हैं, परंतु और कोई एग्ज़ाम्पल हम लेंगे तो आइए इसको हम मिटा देते हैं। इसमें नोट जोड़ देंगे सिर्फ, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। तो इसका क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम मोड। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ मैं 2 घंटा से नहीं पढ़ रहा हूँ, या मैं 20 मिनट से आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका क्या बन जाएगा, आई हैव नॉट बीन teaching you English for 20 minutes. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निगेटिव में सिर्फ नोट जुड़ जाएगा, वरना सब सेम रहेगा और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। उसी प्रकार से और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यदि मैं बोलूँ कि वो 2 साल से यहाँ नहीं पढ़ रही है। सो इसका क्या बन जाएगा, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग हियर for 2 years. She has not been reading here for 2 years. इसी प्रकार से तमाम सेंटेंस को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स की मदद से। अब चलिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट, जो हमारा स्ट्रक्चर है इंटेरोगेटिव की तरफ। तो हमारा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स में क्या से वाक्य शुरू होगा, तो यानी क्या से वाक्य इसमें हमारा शुरू होगा। तो सबसे पहले हम इन हैज़ हैव को शुरू में लेकर आ जाते हैं। तो हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या आप 2 दिन से स्कूल जा रहे हैं।
स्कूल जा रहे हैं, तो हैव लग जाएगा इनके साथ। सो हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल फॉर कितने दिन से, 2 days, for 2 days। और एग्जाम्पल देख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर इन सब स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि कौन सा इसमें कहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ पर बीन। मैं इसी स्ट्रक्चर की मदद से बना रहा हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रही होगी। और जो पिछले वीडियोस हैं उसमें मैं बहुत अच्छा से समझा चुका हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। उन तमाम वीडियोस को आप जाकर देख लें ताकि आपको इन तमाम वीडियोस को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। सो अब मैं सिंस के साथ एक यूज़ बता देता हूँ एंड उसका डिफरेंस मैं बताऊँगा कि कहाँ पर सिंस लगेगा एंड कहाँ पर फॉर लगेगा, वो भी मैं बताऊँगा। सो अगर मैं बोलूँ कि क्या वो सुबह से, क्या वो सुबह से खाना खा रहा है, सो इसको कैसे बनाएंगे, हैज़ ही बीन eating food since morning, has he been eating food since morning। इसी प्रकार से जो भी हमारा रहा है, रहे हैं, रही है से अंत होने वाले वाक्य होगा और उसमें समय सूचक शब्द जुड़ा रहेगा तो वह वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, कुछ नए सीखने को मिले तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।